हेलो स्मार्टीज। और क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमें नींद क्यों आती है? जिस प्रकार हमें भूख लगने पर हम भोजन करते हैं, उसी प्रकार हमें नींद लगने पर हम सोते हैं। और चूंकि हमारी भूख की तरह ही ये भी हमारे बॉडी के द्वारा ही रेगुलेट की जाती है, तो जिस प्रकार शरीर हंगर को रेगुलेट करता है ताकि हमारे शरीर को फंक्शन करने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल सके, उसी प्रकार नींद का हमारी बॉडी में आखिर क्या पर्पस हो सकता है? वेल, दिस इज योर होस्ट सत्यम, और आज के इस वीडियो में हम आपसे नींद से जुड़ी इन्हीं सवालों को साइंटिफिकली एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। नाउ, नींद आने के कारणों को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने उसे अलग अलग एंगल से एक्सप्लोर करने की कोशिश की। उन्होंने कई सारे जानवरों और इंसानों पर नींद के कारणों का पता लगाने के लिए कई शोध किए, और इन शोधों के रिजल्ट के रूप में उनके हाथ आई कई सारी प्रॉमिसिंग थियरीज जो स्लीप के रीजंस को अलग अलग एंगल से प्रेजेंट करते हैं। हालांकि नींद के एग्जैक्ट कारणों को सामने आना अभी भी बाकी है, फिर भी कई सारे रिसर्चर्स का मानना है कि स्लीप के रीजंस को कोई एक एक्सप्लेनेशन रिवील नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए कई सारे थियरीज को इंटीग्रेट करके समझने की जरूरत है। तो चलिए हम भी बारी बारी से नींद के रहस्यों से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज को समझते हैं। नंबर 1, द एनर्जी कंजर्वेशन थियरी। वेल, इस थियरी के अकॉर्डिंग स्लीप का प्राइमरी फंक्शन है हमारे शरीर के एनर्जी की डिमांड को कम करना, क्योंकि रिसर्च में पाया गया कि सोते समय हमारे शरीर में एनर्जी की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि जगे रहने के कंपैरिजन में सोते समय हमारे शरीर के टेम्परेचर और कैलोरी डिमांड दोनों गिर जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप जगे हुए होते हो तो आपका ब्रेन, आपकी बॉडी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, जिसके लिए आपके शरीर को लगातार एनर्जी की जरूरत पड़ती रहती है। वहीं जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी मूवमेंट और आपकी ब्रेन की कॉन्शियस एक्टिविटी दोनों लगभग ना के बराबर हो जाती है, जिससे हमारे शरीर को कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है और साथ ही हमारे बॉडी में एनर्जी की बचत भी होते रहती है। ना, इस थ्योरी में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर हमारे शरीर को एनर्जी कंजर्वेशन की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि अगर इसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास इसको फुलफिल करने के लिए रिसोर्स आसानी से अवेलेबल है। हाँ, यह बात सही है, लेकिन जरा उस टाइम के बारे में सोचिए जब हमारे पूर्वजों को बॉडी में एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। उनके पास हमारे जैसे साधन नहीं थे, उन्हें भोजन के लिए शिकार करना पड़ता था। ऐसे में उनकी जान जाने की संभावना भी बनी रहती थी। इसलिए ऐसे में नींद उनके शरीर में एनर्जी की डिमांड को कम करके उनकी मेहनत को कम करता था, और साथ ही वे दूसरे खतरों से भी बचे रहते थे। ना, इसकी जो दूसरी पॉपुलर थियरी है वो है रिस्टोरेटिव थियरी। यह थियरी कहती है कि नींद हमारे बॉडी को उन सब चीज़ों को रिस्टोर करने में हेल्प करता है जो हम जागते हुए खो देते हैं। स्लीप हमारे शरीर को रिपेयर करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इस थियरी को देने के लिए रिसर्चर्स ने ह्यूमंस एंड एनिमल्स पर कई स्टडीज किए। उन्होंने पाया कि जिन जानवरों को सोने से रोका गया, उनकी इम्यूनिटी दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी और कुछ एक हफ्तों बाद उनकी डेथ भी हो गई। आगे और शोध करने पर पाया गया कि नींद इम्यूनिटी को तो सपोर्ट करता ही है, साथ ही वेरियस रिस्टोरेटिव फंक्शन लाइक मसल्स ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर, प्रोटीन एंड हार्मोन सिंथेसिस जैसे वाइटल एक्टिविटीज भी ज्यादातर नींद के दौरान ही होते हैं। इसके अलावा इस थियरी की जो दूसरी एस्पेक्ट है वो आपकी ब्रेन और उसकी कॉग्निटिव एक्टिविटी से जुड़ी है। वेल, जब आप जगे हुए होते हो तो आपके न्यूरॉन्स ब्रेन में एडेनोसाइन नाम का एक बाई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम थका हुआ फील करते हैं। और जब तक हम जगे हुए होते हैं तो यह हमारे ब्रेन में जमा होता रहता है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी एडेनोसाइन के एक्यूमुलेशन की वजह से हमें नींद लगती है, ताकि सोते समय बॉडी को एडेनोसाइन को क्लियर करने का मौका मिल सके, और जब हम जगे तो हम और भी अधिक अलर्ट फील कर सके। नाउ, तीसरे नंबर पर हमारे पास जो थियरी है वो है ब्रेन प्लास्टिसिटी थियरी। यह थियरी बेस्ड है स्लीप और ब्रेन के ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चरल चेंज के कनेक्शन पर। इसे ही ब्रेन प्लास्टिसिटी कहते हैं। चूंकि इसे अभी पूरी तरह समझना बाकी है, लेकिन जितना भी समझा गया है उसके हिसाब से यह बात तो साफ है कि ब्रेन प्लास्टिसिटी और नींद का आपस में गहरा संबंध है। एग्जाम्पल के लिए, नींद छोटे बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए तो उन्हें 13 से 14 घंटे की नींद प्रत्येक दिन लेने की आवश्यकता पड़ती है। ब्रेन प्लास्टिसिटी एंड स्लीप का लिंक केवल बच्चों में ही नहीं बल्कि एडल्ट्स में भी देखा गया है। सही नींद न लेने के केस में यह देखा गया है कि लोगों को चीजें याद रखने, किसी चीज को सीखने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। स्लीप आपके ब्रेन के मेनी एस्पेक्ट्स लाइक लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस, डिसीजन मेकिंग इत्यादि पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए बेहतर मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए एक एडल्ट को 6 से 7 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। नींद आने के कारणों पर वैज्ञानिक अभी भी रिसर्च कर रहे हैं
और हो सकता है कि भविष्य में हमारे पास इसके कारण का एक सटीक आंसर हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक करना और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते जाना। फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद।